आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु का राशि परिवर्तन जो है वो 23 सितंबर को होगा। ये राशि परिवर्तन बहुत खास परिवर्तन होने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए पहले दे रही हूँ क्योंकि जब राहु और केतु का परिवर्तन होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है वो कुछ समय पर पहले ही शुरू हो जाता है। ये ग्रह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक ही राशि में एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए इनका इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी समय पहले आना शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो इसीलिए मैं पहले दे रही हूँ। 23 सितंबर 2020 को राशि परिवर्तन होगा राहु ग्रह का, और ऐसे में राहु मिथुन राशि को छोड़ देंगे और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण कई राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा और कई पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी होगा। ये दिन बुधवार का दिन होगा। सुबह 7:38 पर मिथुन राशि से वृषभ राशि में राहु का प्रवेश हो जाएगा और 12 अप्रैल 2022 तक मंगलवार सुबह 8:44 तक ये इसी राशि में रहेंगे। राहु हमेशा से ही वक्री अवस्था में चलते हैं, इसीलिए इसे शनि की छाया ग्रह माना जाता है। इसको माना जाता है कि ये शनि के जैसे ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। राहु का गोचर मनुष्य के जीवन पर बहुत सारा प्रभाव भी डालता है। राहु का वृषभ राशि में गोचर होने से बहुत सारी राशियों पर इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। एक बात को आप याद रखें, जब भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो वो जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र से संबंधित जो भी राशियां होती हैं, वो राशियां कहीं भी विराजमान क्यों ना हो, उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ज्योतिष में देखा जाता है। एक चीज़ से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, दशा और महादशा का इफ़ेक्ट वो भी आपके जीवन पर रहेगा। जिन व्यक्तियों पर राहु की दशा चल रही है या महादशा चल रही है, उन पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप में देखने को मिल सकता है। राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं, इसलिए ये जिस राशि में बैठे हों उसी का ही फल देते हैं, ये भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये वृषभ राशि में जैसे आएंगे तो वृषभ राशि के लिए सबसे ज़्यादा इनका फल जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस तरह से राहु का वृषभ राशि में परिवर्तन होना, वृषभ राशि में राहु जैसे ही परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि शुक्र की राशि मानी जाती है, तो शुक्र का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र भी प्रभावित होगा। जहाँ भी शुक्र आपकी कुंडली में विराजमान होगा वहाँ के इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे, वहाँ से प्रभाव आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को नेगेटिव मिल सकते हैं, कुछ लोगों को पॉजिटिव मिल सकते हैं। यह आपकी कुंडली के ऊपर निर्धारित होगा कि आपको कैसे प्रभाव मिलने वाले हैं। वृषभ राशि में जैसे ही राहु का गोचर होगा तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति बहुत सिंपल थे, बहुत साधारण थे, वो डिप्लोमेटिक होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वृषभ राशि में अपनी ही राशि में उसकी राहु आ जाएंगे। तो राशि में जब राहु आते हैं या लग्न में जब राहु आते हैं तो ऐसा प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है। राहु के राशि परिवर्तन के कारण आप अपने काम को बहुत चतुराई के साथ करेंगे। इस समय में आपका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी रहस्यमय हो जाएगा। आपको लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। आपकी बुद्धि इस समय पर काफ़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, क्योंकि राहु जो है वो अचानक से अपना फल देते हैं। तो इस समय पर आप तीव्र बुद्धि के होंगे। आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करेगी। राहु के परिवर्तन के कारण आपकी संतान को भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपका भाग्य भी साथ देगा। चारों ओर से आपको काफ़ी शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। राहु का जो दृष्टि संबंध है वो पंचम भाव पर बनेगा। पंचम भाव बच्चों का घर माना जाता है। बच्चे आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, परंतु आपको बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। जब बच्चों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि किसी ऐसे ग्रह का उन पर दृष्टि संबंध होता है जो पापकत्री हो, तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बच्चों को इग्नोर नहीं करना, बच्चों का ध्यान रखें, उन पर किसी भी तरह का बुरा इफ़ेक्ट ना आए, इसके लिए उन पर नज़र बनाए रखें। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है वृषभ राशि के लोगों के लिए। और इसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी राहु का दृष्टि संबंध, ये आपके गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें दे सकता है। गृहस्थ जीवन में गोचर का राहु बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखें। राहु एक बहुत बुद्धिमान ग्रह भी माना जाता है, चतुर भी माना जाता है, इसलिए व्यक्ति को वो चतुरता भी देता है, बुद्धिमानी भी देता है, परंतु फिर भी व्यक्ति किसी की बातों में आकर कोई गलत फैसला ले सकता है। इसलिए आप अपने आप पर विश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने की कोशिश ना करें। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बचकर रहें। वृषभ राशि के लोगों के लिए खास हिदायत है, आप कोई ऐसा बड़ा फैसला ना करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ऐसे में कई फैसले गलत भी हो सकते हैं। राहु का ये परिवर्तन आपके सर में होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो विचार आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं, आपसे कोई गलत निर्णय करवा सकते हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत काम कर सकते हैं।
इस समय पर आपको अपने अहम को, अपने अहंकार को दूर रखना होगा क्योंकि राहु अहंकार देते हैं। ऐसे में आप लोगों के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा अहंकार में आएँगे, इसका ध्यान ज़रूर रखिए। राहु आपको बहुत सारे काम यानी कि मल्टीपल टास्किंग की तरफ लेकर जाएगा। आप करेंगे कि ये भी कर सकता हूँ मैं, वो भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी काम करना चाहिए, मुझे उस काम को भी आज़मा के देखना चाहिए। तो ये जो स्थिति रहेगी, ये एक काम में आपको फ़ोकस नहीं करने देगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारे इकट्ठा काम करके मुश्किल में भी आ सकते हैं। इसलिए ध्यान दें, अपने जो भी मेन आपका काम है उसको आप गंवाएं नहीं। इस स्थिति को, ओवर कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा कम रखें। अगर आप बहुत सारा काम करेंगे तो एक काम को आप ध्यान से नहीं कर पाएंगे, इसलिए राहु की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। इस समय पर आपको अपनी बुद्धि का सही जगह पर, सही समय पर और सदुपयोग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को समझिए, ये आपकी बुद्धि पर ही ज़्यादा प्रभाव देगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु पहले से ही वृषभ राशि में विराजमान है, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है, थोड़ा ध्यान दें। आपको अपने सिर से संबंधित यहाँ पर कोई ना कोई सिर का दर्द रह सकता है या सर में कोई प्रॉब्लम रह सकती है, तो इस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ध्यान दें, छोटी सी भी बीमारी को इग्नोर ना करें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। राहु जो है वो अचानक से कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, अचानक से कोई ना कोई नुकसान दे सकता है। हालांकि ये अचानक से लाभ भी देता है, परंतु नुकसान की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये पापकत्री ग्रह है। अगर दशा और महादशा चल रही हो तो ये स्थिति और भी बढ़ जाती है। राहु का यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि संबंध होना भाग्य में अचानक से उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु वृषभ राशि में ही विराजमान है या आपकी दशा और महादशा राहु की चल रही है, तो उपाय करने की विशेष तौर पर ज़रूरत रहेगी। आप लोगों को यानी कि वृषभ राशि के लोगों को भैरव की आराधना करनी चाहिए। भैरव की आराधना करने से राहु के उचित प्रभाव आपको मिलते हैं। ऐसे में आपको भैरव मंदिर में जाकर दूध का दान करना चाहिए, भैरव मंदिर में जाकर दूध चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक और उपाय बताती हूँ जो आपको ज़रूर करना चाहिए। राहु के उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन की माला आप अपने पास रखें। आप माला रख सकते हैं या सफ़ेद चंदन भी अपने पास ऐसे ही रख सकते हैं। इसे आप सुबह सुबह टीका भी लगा सकते हैं अपने माथे के ऊपर, ये आपके लिए बहुत उत्तम फल देगा। सफ़ेद चंदन शुक्र की वस्तु भी मानी जाती है और शुक्र आपके राशि स्वामी हैं। ऐसे में राहु और शुक्र दोनों का ही उत्तम फल आपको मिलेगा और आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप इस चंदन में थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और उसके बाद इसका तिलक कर सकते हैं। नहाने के पानी में भी चंदन का इत्र मिलाकर आप नहा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको राहु और शुक्र के उत्तम प्रभाव मिलेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। राहु आपको कुछ ना कुछ अचानक से फल दे सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें और अपनी तैयारियां उसी हिसाब से करें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके लिए राहु आने वाले दिनों में उत्तम फल लेकर आएंगे। आपको राहु के मंत्र का, बीज मंत्र का जप कर लेना चाहिए। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं से राहुए नमः। इसका अगर आप रोज़ाना 108 बार जप करते हैं और इस मंत्र को 18,000 बार जप लेते हैं, टोटल 18,000 बार की बात कर रही हूँ, तो आपके लिए राहु जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। तो इसको भी आजमा कर देखें। आप अपने जीवन में अगर राहु की शांति चाहते हैं तो ये सब उपाय ज़रूर अपनाएं। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।